पूरे गांव में उसकी आलसी आदतों की चर्चा होती रहती थी। जब सुबह गांव के लोग खेतों में काम करने निकल जाते, तब महेश अपने बिस्तर पर आराम से सोया रहता। महेश की एक पत्नी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी बहुत मेहनती और समझदार महिला थी। महेश की एक और अजीब आदत थी। वो दिन भर सोता रहता और रात होते ही गांव की गलियों में घूमने निकल जाता। महेश रात में उठता है। जैसे ही वो चुपके से दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी पत्नी गौरी जाग जाती है। अरे महेश, फिर कहाँ जा रहे हो? दिन भर तो ऐसे सोते हो जैसे कोई कुंभकर्ण का छोटा भाई हो, और रात होते ही उल्लू की तरह बाहर निकल जाते हो। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे चुप भी कर। तेरी वजह से मेरा 2 किलो वजन कम हो गया है। दिन रात बस कान खाती रहती है। 2 किलो वजन कम हुआ है? तुम्हारा पेट देखकर तो लगता है कि पूरा राशन का गोदाम अंदर छुपा रखा है। देख गौरी, ज्यादा मजाक मत कर। मुझे रात में घूमने में मजा आता है। सारी दुनिया सोती है और मैं खुली हवा में घूमता हूँ। घूमते नहीं हो, खाने की तलाश में भटकते हो। रात को कहीं भी खाने की खुशबू आ जाए तो कुत्ते की तरह उसके पीछे चल पड़ते हो। अरे खाना इंसान की जरूरत है, मैं कोई चोरी तो नहीं करता। जरूरत है, लेकिन तुम जरूरत से 10 गुना ज्यादा खाते हो। बस कर अब। अगर तूने और सुनाया ना तो मैं घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर महेश गुस्से में घर से निकल जाता है। गांव के बाहर एक चाय की दुकान पर अर्जुन, गोपाल और कृष्णा बैठे चाय पी रहे होते हैं। अरे देखो देखो, मोटा महेश आ गया। लगता है आज फिर घर में डांट खाकर आया है। तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? मुझे देखते ही मजाक शुरू कर देते हो। अरे भाई, हम तो ड्राइवर लोग हैं, रात में काम करते हैं इसलिए जागते हैं। लेकिन तू क्यों जागता है? मेरी मर्जी। मैं क्या तेरे बाप का खाना खा रहा हूँ? नहीं, लेकिन पूरे गांव का खाना जरूर खा जाते हो। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। महेश, तेरे पेट को देखकर लगता है जैसे अंदर जुड़वा बच्चे पल रहे हों। बहुत मजाक उड़ाओ। एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। पहले 4 कदम दौड़ कर दिखा दे, फिर बड़ा आदमी बनना। चाय वाला भी हंसने लगता है। भाइयों, मजाक अपनी जगह, लेकिन एक बात बताओ, रात में खाने के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं मिलता? हाँ, ये बात तो सही है। रात में सिर्फ चाय, बिस्किट और सूखे नमकीन मिलते हैं। अगर इस समय गर्मा गर्म बिरयानी मिल जाए तो मजा आ जाए। और साथ में चिकन करी, तंदूरी रोटी और चिकन लॉलीपॉप। भाई मत बोल, भूख और बढ़ रही है। सच कहूं तो मेरा भी यही सपना है। अभी अगर कोई मुझे एक बड़ी प्लेट बिरयानी दे दे तो मैं पूरी साफ कर दूं। तू तो 3 प्लेट साफ कर देगा। तभी महेश कुछ देर सोचने लगता। अरे, ये तो बहुत बढ़िया मौका है। पूरे गांव में रात को खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्राइवर, चौकीदार, मजदूर सब रात में भूखे रहते हैं। अगर मैं रात का ढाबा खोल दूं तो? वैसे भी मैं पूरी रात जागता हूं। अगर रात में ढाबा खोलूं और लोगों को गर्मा गर्म बिरयानी, चिकन करी, अंडा करी, तंदूरी रोटी और चाय खिलाऊं तो खूब कमाई होगी। भाइयों, अगर रात में कोई ढाबा खुले और वहां सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिले तो तुम लोग आओगे? अरे रोज आएंगे। अगर खाना अच्छा हुआ तो अपने ड्राइवर दोस्तों को भी लाएंगे। सभी हंसते हैं, लेकिन महेश की आंखों में पहली बार कुछ बड़ा करने का सपना दिखाई दे रहा था। महेश तेजी से घर पहुंचा। गौरी अभी भी नाराज होकर बैठी हुई थी। गौरी, आज मुझे एक बहुत बड़ा आइडिया आया है। अब क्या हुआ? कहीं फिर से रात भर घूमने का नया बहाना तो नहीं मिल गया? नहीं, इस बार सच में काम की बात है। मैं अपना रात का ढाबा खोलना चाहता हूँ। गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि महेश काम करने की बात कर रहा है। क्या कहा? ढाबा? महेश, पहली बार तुम्हारे मुंह से खाने के अलावा कोई अच्छी बात निकली है। मैं मजाक नहीं कर रहा। रात में ड्राइवर, चौकीदार और मजदूर लोगों को खाने की बहुत परेशानी होती है। अगर मैं उन्हें अच्छा खाना खिलाऊं तो हमारा काम चल सकता है। देखो महेश, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैंने थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे हैं। अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच कह रही हो? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, खाना बेचने के लिए बनाना है, खुद खाने के लिए नहीं। अगर तुमने आधा खाना खुद ही खा लिया तो ढाबा खुलने से पहले बंद हो जाएगा। अरे नहीं,
अब मैं बिजनेसमैन बनूंगा। अगले ही रात महेश ने गांव के बाहर सड़क किनारे अपना छोटा सा ढाबा खोल लिया। उसने एक बड़ा बोर्ड लगवाया। उसने बिरयानी, मटन करी, चिकन करी, दाल, रोटी और चाय सब तैयार कर ली। रात के 9 बज गए, फिर 10 बज गए, फिर 11 बज गए, लेकिन ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया। महेश बार बार सड़क की तरफ देखता और फिर खाली कुर्सियों को। अरे बाप रे, लगता है मैंने फालतू में ही ढाबा खोल लिया। इतनी मेहनत से खाना बनाया और कोई आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसके पेट से आवाज आने लगी। खाना तो बहुत खुशबूदार लग रहा है, कहीं खराब हो गया तो नुकसान हो जाएगा। चलो थोड़ा सा चक्कर देख लेता हूँ। उसने एक प्लेट बिरयानी निकाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसके बाद मटन करी भी खा गया। वाह, क्या स्वाद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये खाना मैंने बनाया है। मेरे हाथ में तो जादू है। तभी दूर से गोपाल आता दिखाई दिया। अरे ओ मोटे, सच में ढाबा खोल लिया तूने? हाँ भाई, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। चिंता मत कर, हम लोग हैं ना। वैसे खाना कैसा बना है? इतना बढ़िया बना है कि मैं खुद 3 प्लेट बिरयानी खा चुका हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू तो पूरा ढाबा खा जाए तब भी तेरे पेट में जगह बची रहेगी। चल मेरे लिए एक प्लेट लगा, देखते हैं तेरे हाथ में कितना दम है। महेश ने तुरंत गर्मा गर्म बिरयानी और मटन करी परोस दी। गोपाल ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट साफ हो गई। अरे वाह महेश, ये तो कमाल हो गया। क्यों, इतना भी अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा? अरे पागल, ये तो शहर के बड़े बड़े होटलों से भी बढ़िया है। सच बोल रहा है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू जैसा आलसी और मोटा आदमी इतना स्वादिष्ट खाना बना सकता है। अगर ऐसा खाना रोज बनाएगा तो जरूर बनेगा। कुछ ही देर में अर्जुन, कृष्णा और कई ड्राइवर ढाबे पर पहुंच गए। सबने खाना खाया और सबकी एक ही राय थी, महेश का खाना कमाल का है। रात के 12 बजते बजते ढाबा ग्राहकों से भर गया, लेकिन महेश को नहीं पता था कि उसकी बढ़ती हुई सफलता देखकर गांव महेश के ढाबे की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही। हाल ये हो गया था कि लोग रात में सोना तक छोड़ देते थे, सिर्फ महेश के हाथ का खाना खाने के लिए। दूर दूर के गांवों से ट्रक ड्राइवर, मजदूर, चौकीदार और यात्री उसके ढाबे पर आने लगे थे कि मुखिया जी अपने कुछ लोगों के साथ ढाबे पर पहुंचे। अरे महेश, तू तो रातों रात मशहूर हो गया रे। पूरा गांव और आसपास के गांवों के लोग तेरे पास खाना खाने आ रहे हैं। मुखिया जी, आप लोग तो मुझे हमेशा मोटू मोटू कहकर चढ़ाते थे। अब देख लिया ना, यही मोटू आज सबको खाना खिला रहा है। देख महेश, मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि तू इतना स्वादिष्ट खाना बना सकता है। क्यों, क्या मोटे लोगों को हुनर नहीं होता? बात वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मतलब ये कि तेरी कमाई बहुत बढ़ गई है। अगर तू अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुझे देता रहे तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या मैं दिन रात मेहनत करूं और पैसे आपको दूं? हाँ, आखिर गांव में मेरा भी तो रुतबा है। नहीं मुखिया जी, ये गलत है। ये ढाबा मेरी मेहनत से चल रहा है। खाना मैं बनाता हूँ, रात भर मैं जागता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ। मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। सोच ले महेश, मेरी बात मान ले। नहीं, चाहे जो हो जाए। मुखिया जी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले गए। ढाबे से थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपने नौकर सोनू और रामलाल को बुलाया। सुनो, उस मोटू महेश को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या करना है मालिक? उसके खाने में छिपकली डाल दो, फिर पूरे गांव में खबर फैला दो कि वो गंदा खाना बनाता है। नहीं मुखिया जी, ये गलत होगा। महेश मेहनती आदमी है। गलत और सही मुझे मत सिखा। लेकिन मैं किसी बेगुनाह को बदनाम नहीं कर सकता। तेरी जमीन अभी भी मेरे पास गिरवी पड़ी है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो कल सुबह वो जमीन मेरी हो जाएगी। मालिक, वो जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। तो फिर वही कर जो मैं कह रहा हूँ। बेचारा रामलाल मजबूर हो गया। अगली रात वो उदास मन से महेश के ढाबे पर पहुंचा। अरे महेश भाई, बहुत तेज भूख लगी है।
एक प्लेट बिरयानी देना। अरे रामलाल भाई, बैठो बैठो, अभी गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। महेश खाना लेने अंदर गया। उसी दौरान रामलाल ने कांपते हाथों से छिपकली निकालकर खाने में डाल दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। महेश खाना लेकर आया। जैसे ही रामलाल ने प्लेट देखी, वो जोर से चिल्लाया, तेरे खाने में छिपकली है? क्या छिपकली? इतने दिन से हम यही खाना खा रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं अपना खाना बहुत साफ सफाई से बनाता हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई है।